सब कुछ पूरा खेल जो है इस वक्त आके वैभव टिक गया है कुछ ऐसे रिश्तों पर जो बेमेल लगते हैं, यानी कि केमिस्ट्री उनकी मिसिंग लगती है, लेकिन मैथमेटिक्स में बिल्कुल अप्रोप्रिएट बैठ रहे हैं चीन और भारत। देखिए, जैसा आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई ना परमानेंट दोस्त होता है ना कोई परमानेंट दुश्मन होते हैं, पर आपके हित जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। देखिए, अमेरिका ने जो काम किया है, ये चाहे वो इंडिया के साथ टैरिफ को लेकर के हो, आप अमेरिका के भी जो विशेषज्ञ हैं जो वहाँ की फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, वहाँ के जो डिप्लोमैट्स रहे हैं जिन्होंने पिछले 20 साल में बहुत मेहनत की थी इन संबंधों को बनाने के लिए, वो कहते हैं कि भाई ट्रंप ने भारत का कितना नुकसान किया है, नहीं किया है, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उन्होंने जो 20 साल की अमेरिका की मेहनत थी उस पर उन्होंने पानी फेरा है। तो जो सबसे बड़ा डैमेज डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी को किया है। अब इसमें देखिए दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर ये है कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखिए, अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वो काम करता है जो वहाँ की वॉल स्ट्रीट डिसाइड करती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट अगर ये कहा जाए कि वो अपनी खुद की कोई पॉलिसी बनाता है तो नहीं है, वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग वॉल स्ट्रीट और वॉल स्ट्रीट के जो मेंबर्स हैं उनके हितों को ध्यान में रख करके की जाती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे आपने पाकिस्तान के अंदर आपने जो अपनी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड वेपनरी थी उसका आपने प्रयोग किया, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो आकाश तीर हो। अब इन्होंने जो बाजा अमेरिकन और चाइनीज इक्विपमेंट का बजाया है वहां पे पाकिस्तान के अंदर, और जितनी इफेक्टिव तरीके से बजाया है, तो स्टॉक्स किसके गिरे हैं दुनिया में। अब लोग जो एक कहते थे ना कि भाई वेपन्स का मार्केट सबसे बड़ा जो है वो अमेरिका है, तो उसका मार्केट क्रैश किया है, तो उनके हितों को नुकसान पहुंचा है कि भाई इंडिया जैसा देश जो हमारे दिए हुए गेहूं, एड में दिए हुए गेहूं पे पलता था, वो देश आज मिसाइल बना रहा है, वो साउथ पोल पे जाकर के मून के लैंडिंग कर रहा है। यानी आप स्पेस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप डिफेंस टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, हम उनको बीट कर रहे हैं। तो उससे उनके हित को नुकसान हो रहा है। हम आपकी जनता को बताना चाहते हैं, आपके व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अमेरिका इस वजह से परेशान है। यानी हमारी तरक्की उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, नहीं हम भीख मांगते हुए अच्छे लगते हैं। आप 75 साल, आप भाई आप उनके 200 साल गुलाम रहे हैं। अमेरिका में रहने वाले कौन है? ये उन्हीं गोरों के चाचा मामा ताऊ है ना सारे, जो इंग्लैंड से यूरोप से गए हुए हैं। ये कोई अमेरिका के इंडिजिनस लोग तो नहीं है, अमेरिका के रहने वाले वहां के इंडिजिनस लोग तो नहीं। तो उनको तो तकलीफ होगी ही कि 75 साल बाद आपकी जो फॉरेन रिजर्व है वो $600 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, आपकी टेक्नोलॉजी में आप इतना आगे जा रहे हैं, आप आज की डेट में उनके ऊपर किसी भी चीज के लिए आप रिलाई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई चीज अमेरिका से न मिले तो आपका काम नहीं चलेगा, आप हर चीज खुद से कर सकते हैं। और देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हमेशा से एक मूल मंत्र रहा है कि हम कभी भी किसी भी खेमे में नहीं बैठेंगे, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं होंगे। क्या हम कोल्ड वॉर में किसी ब्लॉक का हिस्सा थे? हमने मना कर दिया, हमने कहा भाई हम नॉन अलाइंड मूवमेंट के लीडर बने कि भाई हम दोनों की साइड में किसी की साइड नहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुद एक उपनिवेशिक जो हमारे यहाँ शासन रहा है, हम खुद दूसरों की उसमें रह चुके हैं। तो हमको पता है कि जब विदेशी लोग आकर के आपके यहाँ पे अपनी दादागिरी चलाना चाहते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, हम उस पीड़ा को, उस वेदना को झेल चुके हैं, तो इसलिए हम किसी भी वर्ल्ड पावर सो कॉल्ड जो होती है ना, हम उनके ब्लॉक में जाकर नहीं बैठते। दूसरी देखिए, चीन के साथ हमारा जो भी रिश्ता होगा वो ट्रांजैक्शनल होगा, और अमेरिका को बेसिकली हम सिग्नलिंग ये कर रहे हैं कि आपको लगता है कि हम चीन के साथ नहीं जा सकते या हम चीन के साथ कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते। चीन के साथ हमने हाल ही में डोकलाम में भी और लद्दाख में भी हमने उनके साथ क्लैशेस किए, हमारी लड़ाइयां हुई, जहां पे खड़ा होना हुआ हम खड़े हुए। वापस लौट करके कौन गया बॉर्डर से? चीन वापस गया। जी, तो हमने वो संदेश रोक रही हूं, जरा अपने दर्शकों को भी और हमारी ऑडियंस को भी बताएंगे। तस्वीरें आ रही हैं एससीओ समिट से, जहां पर तमाम देश जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो एक फोटो ऑप अपॉर्चुनिटी होती है, वहां उसके लिए सभी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी आप इस तरह की मीट्स में शामिल होने के लिए जाते हैं तो फोटो अपॉर्चुनिटी यहां पर हो रही है एससीओ समिट की। जी वैभव, आप अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, अब हमने उनको ये किया कि भाई हमको जहां मिलिट्री उनके साथ कन्फ्रंटेशन करना था, हमने मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी किया है, और हमको जहां डिप्लोमेसी करनी थी हमने डिप्लोमेसी भी की, और डिप्लोमेसी करके वो मिलिट्री डिसएंगेजमेंट हमने लद्दाख में भी किया और नॉर्थ ईस्ट में भी डोकलाम में हम दोनों चीजों का ख्याल रखेंगे। बॉर्डर को कैसे सुलटाना है और व्यापार कैसे करना है करेंगे।